जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 का एमपी का चुनाव जो है वो पूरे देश में चल रहा है और इसी कड़ी में हम आज पहुंचे हैं पलामू ज़िले के मनातू प्रखंड में। और हमारे साथ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये समाज सेवी सह मंझौली पंचायत के पूर्व मुखिया प्रत्याशी भी रह चुके हैं और लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, समाज सेवा ये करते हैं। आइए इनसे हम लोग जानते हैं कि किस तरह की तैयारियां जो है इस बार 2024 का जो इलेक्शन है उसको लेकर के है। अफजल जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया। आप लगातार लोगों के बीच में जाते रहे हैं, पहले भी चुनाव अभी चल रहा है, अभी भी आपका दौरा लगातार चल ही रहा है। क्या लग रहा है इस बार, क्या जनता जो है वो किन मुद्दों पर इस बार वोट करने वाली है? बहुत बहुत धन्यवाद होकार मीडिया के जितने भी दर्शकगण हैं और जो आपके श्रोतागण हैं, आपको देखते हैं, आपकी मीडिया को देखते हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने कीमती वक्त निकाला और हमारे बीच आप लगातार, हमको लग रहा है कि आप लोकसभा पलामू भी कवर करके आप आए हैं और अभी चतरा कवर कर रहे हैं। ये मैं अभी जो 2024 का चुनाव देख रहा हूँ, तो ये सीधा सीधी कांग्रेस और बीजेपी के अलावा भी कोई पार्टी तीसरा मोर्चा जो है काम कर रही है देश में। मैं मानता हूं कि कांग्रेस बराबर ही बीजेपी है, इसलिए मैं एक राजनीतिज्ञ होने के कारण मैं ये आपको बताते चलूँ अकमल जी कि आप देख लिए पूरे देश में जो अभी माहौल है, वो माहौल एक हिंदू और मुस्लिम के बीच ही रह गया, कोई मुद्दा नहीं रह गया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बस हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं अभी आपको बता दूं कि चतरा लोकसभा से बीएसपी का प्रचार कर रहा हूं। इसके पीछे भी कारण है। कारण क्या? नहीं, आप बीएसपी का प्रचार कर रहे हैं, वहाँ पर तो हम आएंगे ही, लेकिन आप हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। आप चतरा लोकसभा में 10 साल जो हैं वो बीजेपी के सांसद रहे हैं, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? या मनातू में आप समाज सेवा हैं, लगातार आप समाज सेवी हैं, लगातार आप क्षेत्र का दौरा करते हैं, तो सांसद कोटे से हो या फिर ऐसा कोई कार्य आप बताएं मनातू प्रखंड में हो या फिर आप चतरा लोकसभा में जो वर्तमान सांसद के द्वारा या पिछले 10 सालों में किया गया हो? सांसद लापता सांसद बोलिए ना, आप उनको संसद बोलिए ही मत, लापता सांसद बोलिए। जो सुनील सिंह आदरणीय हमारे थे, वो पूरे 10 साल में मनातू प्रखंड में एक बार भी दौरा करने नहीं आए। चुनाव आया, एक बार आए, उसके बाद दोबारा 10 साल में दिखाई नहीं दिए। वो तो लापता सांसद हैं, उनका तो कोई खोज खबर नहीं है। वही जो है सो उनका किया हुआ जो आज जो कालीचरण सिंह जी आज जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको हर जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और ये आप देख लीजिए कि वो तो बीजेपी पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो होता है, अपना गारंटी होता है, जो झूठा गारंटी होता है, जिसको आज मोदी जी और बाकी उनके जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, झूठी गारंटी। और मैं आपको बता दूं कि पूरे, ये तो बीजेपी का अपना हो गया, कांग्रेस का भी बता देता हूँ। बीजेपी का तो बता दिया, कांग्रेस जो है सो इस बार पूरे झारखंड में 14 सीटों में मुसलमानों को एक भी सीट पर नहीं उतारा है। तो क्यों नहीं उतारा है, इसका भी कारण है। उनका कहना है कि आप इस सीट को नहीं निकाल पाइएगा। मैं मानता हूं कि 14 सीट में मुसलमान एक भी सीट नहीं निकाल पाता, उससे क्या दिक्कत था? आपको 13 सीट पे बेनिफिट मिलता है इसका। और आप सेकुलर होने का दावा करते हैं, कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेकुलर कहलाती है, उसमें कई दल हैं, सीपीआई है, आरजेडी है, जेएमएम है और कांग्रेस है, सभी दल मिलकर एक गठबंधन बनाए हैं, जिसमें जो है सो मैं आपको रिजवान जी बता दूं कि पूरे झारखंड में कोई प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम बता दीजिए, जिला अध्यक्ष मुस्लिम बता दीजिए, प्रखंड अध्यक्ष मुस्लिम बता दिए, 0.1% भी मुस्लिम का जो है इसमें हिस्सेदारी नहीं है। जब हमारी भागीदारी होगी तो हमारी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं हुआ, जिसका प्रकोप कांग्रेस को झेलना होगा। मुसलमानों के अंदर में एक रोष है जो इस बार 2024 के चुनाव में साफ साफ दिखेगा। इसलिए चतरा ने ठाना है कि इस बार हाथी के बटन को जो है दबाएंगे और आदरणीय नागमणि जी को जो है चतरा लोकसभा से संसद भेजने का काम करेंगे हम लोग। नागमणि जी की आप बात कर रहे हैं, आप बीएसपी पार्टी की बात कर रहे हैं। नागमणि जी भी इस चतरा लोकसभा से वो सांसद जो हैं वो पहले रह चुके हैं, उनके 5 साल को आप कैसे देखते हैं? या फिर इतने दिनों के बाद भी क्या उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया अपने कार्यकाल के दौरान कि जिसको आज भी जो है आप जैसे लोग या बीएसपी पार्टी के जो कैडर हैं वो उनको दिखा सकें कि हाँ? बिल्कुल बिल्कुल, वो आप बता दें, फील्ड फायरिंग रेंज जो है चतरा में जो है, उसका जब वो सांसद थे तो उन्होंने कड़ा विरोध किया था और आत्मदाह करने की जो है सो शीर्ष नेतृत्व को कहा
रहा था ताकि जो है सो फील्ड फायरिंग रेंज बंद हो जाए और जो है सो 100 से ज़्यादा गांव जो है उसे प्रभावित होने से बचा। आज जो है सो बीजेपी वहाँ पर फिर जो शासन 10 साल रहा उनका फिर फील्ड फायरिंग रेंज बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने लगातार चुनाव को जो है सो लड़ा है विकास के मुद्दे पर। अगर विकास कि 5 साल में नागमणि जी का कोई विकास काम, चतरा में रिजवान जी कोई विपक्षी नेता जो रहा ही नहीं, वो तो एक नागमणि ही जी जो है जो लगातार विपक्ष का काम किए हैं। कांग्रेस तो यहाँ दूर दूर तक था ही नहीं। जिसे जो सेकेंड आए, जैसे मनोज सिंह आए या फिर सुभाष यादव थे, वो तो एक गायब सा हो गए। विपक्ष के तौर पर एक नागमणि जी जो थे वही जो है सो अभी तक उनका मुकाबला किए हैं। इस बार उनका जो है सो दलित समाज और मुस्लिम समाज और जो है उनका दांगी समाज, कुशवाहा समाज जो है सो बढ़ चढ़ कर जो है सो उनको इस बार वोट कर रहा है। और बाकी जो आरजेडी को यहाँ टिकट नहीं मिलने के कारण चतरा से यादव समाज भी जो काफ़ी संख्या में जो है उनको मदद कर रहे हैं, उनको वोट देने का काम कर रहे हैं, उनके साथ चलने का काम कर रहे हैं। ये तो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। और अगर महागठबंधन की बात अगर हम करें तो जिस तरह से महागठबंधन सोच रखती है कि हम एम और वाई समीकरण से मुस्लिम और यादव, ना रिजवान जी, ये आपको बता दूं कि एम वाई का भरोसा जो है कांग्रेस ने खो दिया है और गठबंधन ने खो दिया है, यूं कहिए तो। क्योंकि आज उठा के देख लीजिए आप, कोई भी संसद में मुद्दा अगर हो, मुसलमानों हिजाब हो, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे हर वो टोपी हो, दाढ़ी हो, हर मसले पे विफल रही है। कोई भी नेता कांग्रेस का हो या गठबंधन का हो मुखर होकर हमारी बात को अल्पसंख्यक की आवाज़ बनने का कोई काम नहीं किया है। तो ये आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा होगा। सीधे तौर पर आप ये कह रहे हैं कि महागठबंधन जो है वो हमेशा जो आज तक जो है मुसलमानों के साथ छल किया है, मैंने ठगते आ रही है, ठगते आ रही है। तो इस बार उनको जो है मुसलमान पूरे झारखंड में सबक सिखाने का काम करेगा। और एक तीसरा मोर्चा का जो है तैयारी हो रही है पूरे हिंदुस्तान में। तो क्या इस बार कांग्रेस और बीजेपी के अलावा भी लोग यहाँ पर कई पार्टियां यहाँ पर हैं जो कार्य कर रही हैं। और आने वाला वक्त में जो है 2024 में आपको दिखेगा तीसरा मोर्चा। अब विकास के बारे में नहीं बताया, नागमणि जी का 5 साल का जो कार्यकाल था उसमें कौन सा ऐसा विकास वो किए जिसको आज भी हम लोग गिना सकें कि हाँ वो 5 साल थे तो उन्होंने ये विकास का काम किया? कुछ एकाध काम आपके नज़र में? वो जिस टाइम में बने थे उस टाइम में सोशल मीडिया नहीं थी, उतना हावी नहीं था, एक्टिव नहीं था। काम तो आज दिखना चाहिए। देखिए जो चतरा का जो विकास आज आपको दिख रहा है वो उन्हीं का कार्यकाल में सब हुआ है। चाहे वो सिमरिया का रोड हो जो बना हुआ, जो आज जो खराब की स्थिति में है। बीजेपी का 10 साल वहाँ रहा, बीजेपी का 10 साल का जो शासन रहा उसमें अभी तक जो आप यहाँ से जाते होंगे चतरा, वो रोड कंप्लीट नहीं हुई है। जो उस टाइम का बनाया हुआ है आज भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उन्हीं का कार्यकाल का जो है बनाया हुआ सारा रोड है और जो ओवर ब्रिज है वगैरह जो बना है उन्हीं कार्यकाल में बना है। क्या आपको लगता है कि इस बार माइनॉरिटी जो वोटर्स हैं वो इस बार महागठबंधन को इस बार पूरे झारखंड में जो है सो नुकसान होगा? माइनॉरिटी उनके साथ नहीं है, दलित उनके साथ नहीं है और जो है सो आपको कुशवाहा समाज भी जो है इस बार उनके साथ नहीं है। अन्य जितने भी दल हैं छोटे वो उनके साथ नहीं हैं। वो जमानत तो बचा ले यहाँ कांग्रेस चतरा में अपना। अरे ये आप उनसे पूछिए ना कि आप क्या मुद्दा लेके चुनाव में आ रहे हैं। बीजेपी से पूछिएगा तो बोलेंगे मोदी जी की गारंटी है, वही मेरा चुनावी मुद्दा है। और जो यहाँ के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं या गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनसे पूछिए तो दुकान खोल के बैठे हैं मोहब्बत का। पर चतरा लोकसभा के जो वोटर हैं, चाहे वो माइनॉरिटी के वोटर हों, चाहे वो दलित हों, चाहे ओबीसी हों, आप हमारे माध्यम से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस बार किन मुद्दों पर लोग वोट करें ताकि आज चतरा लोकसभा का जो है वो विकास जो आगे बढ़ सके? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि आज जेलों में अफीम के नाम पर, लकड़ी के नाम पर, बोटा के नाम पर आदिवासियों को जेल में नाहक में डाला जा रहा है। उसको फंसा के उससे पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं। जो आप देख लीजिए कि उनका एक तो स्थिति ठीक नहीं है, दूसरा में केस। वही हाल मुसलमानों के साथ भी इन्होंने किया। जो शर्जील इमाम जैसे लोगों को आज भी जो बेल नहीं मिलती है और बाकी लोग गोली चला के भी, रेप करके भी, कठुआ देखिए आप, जो है सो हाथरस देखिए, वो लोग बाहर घूम रहे हैं। लेकिन शर्जील इमाम जैसे लोग एनआरसी में जो लोग गए हैं, यूपीए और कई तरह के कोटा पोटा लगा कर जो है सो मुसलमानों को जेल में रखने का काम कर रही है ये सरकार। तो क्या कहेंगे वोटरों को कहूँगा कि इस बार जो है सो आप अपना वोट का इस्तेमाल जो है इन सारे मुद्दों को, आदिवासियों के हक में, मुसलमानों के हक में, जो बेहतर कार्य करेगी, जो हमारी क़यादत को मजबूत करेगा, जो हमें देखेगा, हमारा विकास करेगा, उसको वोट करेंगे। और पूरे झारखंड में इस बार जो है सो थर्ड पार्टी जो है जो मजबूत होगी उसको ही वोट होगा।
और पूरा अल्पसंख्यक समाज तो इस बार नाखुश है और उनके विरोध में ही वोट होगा। रिजवान जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना है, ये थे अफजल खान जो कि इतनी बेबाकी से इन्होंने बात को रखा और सीधे तौर पे ये महागठबंधन को और बीजेपी को टारगेट करते हुए इन्होंने कहा है कि आज तक जो है वो चाहे बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, ये मुसलमानों को ठगने का काम किया है और इस बार जो है वो चतरा लोकसभा खास करके जो माइनॉरिटी वोटर्स हैं वो इस बार हाथी छाप को वोट करेंगे।